जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं अमीर हुसैन, यंग स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट हैं। अमीर हुसैन, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जी साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अमीर हुसैन यार, वो एक ट्रेजेडी हो गई है यार। वो ट्रेजेडी क्या हो गई है, तमाशा हो गया है। पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है, हॉकी, जो पाकिस्तान की नेशनल, जिसे बिल्कुल। आप समझ लें कि टीम है, जो स्पोर्ट है, उसको मलेशिया ने इनवाइट ही नहीं किया। बिकॉज हमने उनके पैसे देने हैं। मलेशियन हॉकी फेडरेशन जो है, उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान को सुल्तान अजलान शाह कप में इनवाइट नहीं कर रहे। और आपको मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान रनर अप था। हम रनर अप थे। इट मींस कि पाकिस्तान की टीम अच्छा खेली, लेकिन हमारी जो लीडरशिप है, उनकी हरकतों की वजह से, उनके करतूतों की वजह से आज पाकिस्तान को नेशनल स्पोर्ट्स, जो हमारी नेशनल गेम है, उसकी वजह से एम्बैरेसमेंट देखनी पड़ रही है। कौन जिम्मेदार है? ये ऐसे कौन कौन हो सकता है? ये कौन कर सकता है? ये तो पाकिस्तान के खिलाफ एक, जिसे कहते हैं ना, साजिश है कि पाकिस्तान में क्रिकेट को तो आप अरबों रुपए लगा देते हैं, वहां पे स्टेडियम में जी हमने इतने अरब लगा दिए, इतने अरब लगा दिए। यहाँ पे आप टूर्नामेंट की फी नहीं देते, यहाँ पे आप कर्जा, जो उनका जो हमारे पैसे बनते हैं, वो भी नहीं देते। कैसे देखते हैं ये? स्पोर्ट से मोहब्बत है या कि ये साजिश है कि हॉकी को मजीद नीचे किया जाए, क्रिकेट को ऊपर रखा जाए? क्रिकेट में भी तो कौन सा डिलीवर करे, क्या कहेंगे आप? चीमा साहब, सबसे पहले तो दिस इज बिगेस्ट एम्बैरेसमेंट फॉर पाकिस्तान कि आप जो हैं उनका डेप्थ इन दे सकते हैं मलेशिया को। जबकि चीमा साहब देखें, पिछले साल जापान और पाकिस्तान ने फाइनल्स खेला था अजलान शाह कप का, और जापान जीत गया। पाकिस्तान रनर अप ले बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस पूरे टूर्नामेंट में दी। लेकिन जबकि देखें, आप देखिए, बेल्जियम खेल रहा है अजलान शाह कप, कनाडा खेल रहा है, जर्मनी खेल रहा है, इंडिया भी खेल रहा है, आयरलैंड भी खेल रहा है, और मलेशिया भी खेल रहा है। लेकिन पाकिस्तान को इनवाइट ही नहीं किया गया, क्योंकि आप जो है डेट नहीं दे सकते उनका। इससे बड़ी चीज मतलब इन्वेस्टमेंट की क्या बात हो सकती है, जबकि हॉकी हमारे नेशनल गेम है, कौमी खेल है, और हम उसे प्रमोट नहीं कर सकते। हमारे पास हॉकी के अच्छे ग्राउंड नहीं है, क्योंकि सब अक्सर शिकायत आती है हॉकी प्लेयर्स की तरफ कि हमारे पास अच्छी फैसिलिटीज और ग्राउंड नहीं है जहाँ के हम प्रैक्टिस कर सके हॉकी की। और किसी जमाने में पाकिस्तान की सबसे अच्छी हॉकी की टीम होती थी, और आज वही हॉकी टीम स्ट्रगल कर रही है। पिछले साल तो बड़ा अच्छा खेला, लेकिन इस साल पीएचएफ के पास इतना बजट नहीं है, कोई डेट नहीं दे सकता। पाकिस्तानी हुकूमत सो रही है कि आपकी हॉकी टीम अजलान शाह कप नहीं खेले जा रही। और पिछले दिन चल रहा था कि पीएचएफ ने जी बड़ी कोशिश कर रही है कि हम इस मामले को सॉर्ट आउट कर लेंगे और हम खेलने जाएंगे अजलान शाह कप, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पहले एक काम करो, पैसे दो ना, तो फिर खेलने आना। तमाम कंट्रीज दे रही हैं, आप नहीं दे पा रहे। किसी जी मतलब बड़ी, मैं समझता हूँ कि एम्बेरसमेंट है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान की हॉकी टीम जो है अजलान शाह कप कितने सालों से खेल रही है, 2007 से खेल रही है, और 2025 में पाकिस्तान टीम जो है अजलान शाह का हॉकी कप भी नहीं खेल सकती। क्या हमारी मैनेजमेंट क्या सो रही है? क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट सो रही है कि पीएचएफ के पास इतना बजट भी नहीं है कि डेट दे सके? देखिए ना, मलेशिया ने आपको कर दिया कि आपको बाहर ही निकाल दिया, इनवाइट ही नहीं किया, एक्सक्लूड कर दिया इससे। हर साल आप खेलते हैं, लेकिन इस दफा आपको बाहर निकाल दिया गया, जबकि लेकिन आप बात सारा तो बजट वही, से पीसीबी को देते हैं। देखिए ना, यही तो बात है अमीर हुसैन, के पैसे स्पोर्ट्स में जब डाले, देखें, यही तो बात है। आपने वो जो अरशद नदीम है, वो पायन नेजाबाज भाईजान जो है, उसको आपने 1 अरब रुपया पाकिस्तान ने इकट्ठा करके दे दिया अपनी पीआर के लिए। स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए नहीं करना है। आप अगर उस 1 अरब का, मैं कहता हूँ, 30 करोड़ भी हॉकी को दे दें, 50 करोड़ भी हॉकी को दे दें, तो हॉकी कहाँ चमक जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, यार ये हमारी प्रायोरिटी में शामिल ही नहीं है। और फिर दूसरी बात, देखें, ये ब्रांड्स होते हैं। अजलान शाह, जैसे कि अभी हम कल बात कर रहे थे कि हमारी जो इस वक्त पोजीशन इस तरह की बन गई है क्रिकेट के अंदर, कि हो सकता है हम जो है ना क्वालिफाई ना करें अगले मैचेस के लिए। तो टी ये ट्वेंटी तो, वर्ल्ड कप के लिए, जी, अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। कि हम अगले T20 के लिए अगर क्वालिफाई ना करें और अफगानिस्तान क्वालिफाई कर जाए, तो कितनी शर्मिंदगी की बात होगी। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि इस पे पाकिस्तान के वजीर आजम को नोटिस लेना चाहिए यार। ये पाकिस्तान के वजीर आजम से कोई इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि ये कैसे मुमकिन हो गया। ये कौन ऐसे कर सकता है? ये कौन है वो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के अंदर? और एक बात बताऊं, ये हमारे जो लोग हॉकी फेडरेशन में बैठ जाते हैं, फिर ये छोड़ते नहीं है।
फिर ये समझते हैं कि हमने हर कीमत के अंदर इसके रिसोर्सेज भी इस्तेमाल करने हैं, अपनी पावर भी नहीं छोड़नी, पैसे इनके पास उस तरह होते नहीं हैं और ट्रेनिंग पे लगाते नहीं हैं, नए टैलेंट को पूल इन नहीं करते। मुझे बताएं, पाकिस्तान के आप भी जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं, मुझे बताएं ना, कहाँ पे जो हॉकी के स्टेडियम मौजूद हैं? कोई हॉकी के स्टेडियम मौजूद नहीं है। कल हम बात कर रहे थे स्टेडियम्स के ऊपर, इंडिया के अंदर कितने स्टेडियम हैं, वो किस तरह टैलेंट खींचते हैं। तो ये जरा ये बताएं ना कि स्कूलों, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों के अंदर जब हॉकी की ग्राउंड्स नहीं होंगी, तो फिर कितनी एम्बैरेसमेंट है। और फिर जैसे हमने क्रिकेट को प्राइवेटाइज करने की कोशिश की है, इससे हॉकी को भी प्राइवेटाइज करें लोगों को। हालांकि इसमें तो सारी यंग वो लोग आएंगे, इससे तो ज्यादा सेहत बेहतर होती है, बच्चों के लिए एक अच्छा मुस्तकबिल आता है। और हम तो आपको पता है चैंपियंस रहे हैं हॉकी के। हम वो जो ओलंपिक्स में भी चैंपियंस रहे हैं, हम वैसे भी दुनिया में हमेशा वर्ल्ड कप जीत के आते थे। कितने कितने साल हम लोग जो चैंपियंस जो है वो टूर्नामेंट्स के चैंपियन होते थे, जब वो जमीन पे हॉकी खेला करते थे। जब ये ऑस्ट्रो ट्रॉफ वगैरह आई, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से हमारे लोग जो हैं, वो हमारे बच्चों के पास वो हम टैलेंट नहीं पिक कर सके। और फिर वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था हॉकी के लिए, वो सिर्फ बड़े बड़े शहरों में रहा और वो बच्चे नाकाम हो गए, और आहिस्ता आहिस्ता हमने उसको डिस्करेज किया। तो ये तो ज्यादती है कि अगर हम अपने बच्चों के साथ इस तरह करेंगे। अमीर हुसैन, कैसे देखते हैं, कोई मतलब उम्मीद है? देखिए जी। कि मेन रीजन जो है ना कि इसके पीछे के हॉकी क्यों नहीं प्रमोट किया जा सका, हॉकी के पास इतने बजट्स क्यों नहीं है, वो है क्रिकेट। क्रिकेट सीमा साहब हमारे पिछले 20-25 साल में इतनी पॉपुलर हुई पाकिस्तान में कि हर बंदे ने क्रिकेट देखना शुरू कर दिया। जब क्रिकेट ज्यादा देखी जानी शुरू हुई, ज्यादा खेली जानी शुरू हुई, तो इन्होंने कहा क्रिकेट का बजट बढ़ाओ, पीसीबी को ज्यादा बजट दो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और पीएचएफ की तरफ, फुटबॉल की तरफ, टेनिस की तरफ, स्क्वाश की तरफ हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। स्क्वाश के हम चैंपियन रहे हैं, ठीक है जी, टेनिस में हम अच्छा खेलते थे, हॉकी में हम बड़ा अच्छा वर्ल्ड कप जीतते रहे हॉकी के। और आज ये टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, स्क्वाश में हमारा बिल्कुल है ही नहीं है ध्यान, जबकि हम पीसीबी को अरबों अरबों रुपयों का बजट दे देते हैं। पीसीबी परफॉर्म नहीं करके दिखा रहा, जबकि जो टीम्स परफॉर्म कर सकती हैं, हॉकी की परफॉर्म कर सकती है, स्क्वाश परफॉर्म लोग कर सकते हैं, फुटबॉल को प्रमोट किया जाना चाहिए, जबकि इधर प्रमोट किया नहीं जाता, पैसे दिए नहीं जाते, बजट मंजूर नहीं होते हैं। और चीमा साहब देखा जाए तो हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में फुटबॉल और क्रिकेट को तो के ग्राउंड तो बने हुए हैं, लेकिन हॉकी का है ही नहीं। आपने अपनी नेशनल गेम से अपना ध्यान बिल्कुल हटा दिए। आपने खुद ही, आप चाहिए था कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें हॉकी ग्राउंड्स और हॉकी के स्टेडियम्स होते, ताकि लोग ज्यादा खेलते। आज आपकी टीम दुनिया की तगड़ी टीम्स में से एक होती। अभी भी आपकी टीम को कमजोर टीम तो नहीं है, पिछले साल आप रनर अप रहे हैं, लेकिन आप उतना टैलेंट नहीं पिक कर पाए जितना आपको पिछले 20 साल में करना चाहिए था। और आपके इसलिए तो कहते हैं कि आपके जो प्लेयर्स हैं वो कहते हैं हम आज भी मिट्टी के ग्राउंड पे खेलते हैं, जबकि हमारे पास जदीद फैसिलिटीज, टेक्नोलॉजी के स्टेडियम्स हमारे पास नहीं है। ये मेन रीजन है पाकिस्तान का कि पीसीबी सब सारा बजट ले गया है, क्रिकेट सारा फोकस ले गया है, सारा पैसा क्रिकेट में चले गया, क्रिकेटर्स परफॉर्म नहीं कर पाते। चीमा साहब जो हॉकी के प्लेयर्स हैं, इनकी तनख्वाहें बेचारों की 5 लाख है, 10 लाख है, हमारे इधर 40-40 लाख तनख्वाह ले रहे हैं और परफॉर्मेंस जीरो। 40-40, 50-50 लाख तनख्वाह ले रहे हैं और परफॉर्मेंस जीरो। बेचारे हॉकी के प्लेयर की लाख तनख्वाह है, 2 लाख तनख्वाह है, 5 लाख तनख्वाह है, 6 लाख तनख्वाह है, लेकिन उधर 40-40 लाख ले रहे हैं, परफॉर्मेंस जीरो। जबकि इन बेचारों को, इनके अगर इनके ऊपर इन्हें प्रमोट किया जाए, इनके ऊपर इनका ज्यादा बजट दिया जाए और पीएचएफ की तरफ, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरफ ध्यान दिया जाए, तो मेरे ख्याल से ये टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है, अजलान शाह कप भी जीत सकती है। और अपनी टीम को हमें प्रमोट करना चाहिए, जबकि पिछले हमने 10 साल 15 साल में देखा कि हॉकी की टीम हमारी इतनी कोई तगड़ी टीम नहीं रही है। वो आपकी बात सही है। और देखिए, मजे की बात यह है, पाकिस्तान में तो किसी ने इस स्टोरी को रिपोर्ट ही नहीं किया। ये तो देखें, आज अगर ये देखें कि कौन जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रहा है, रिपब्लिक वर्ल्ड रिपोर्ट कर रहा है, इंडिया टुडे रिपोर्ट कर रहा है, फर्स्ट पोस्ट रिपोर्ट कर रहा है, एनडीटीवी स्पोर्ट्स रिपोर्ट कर रहा है। मतलब आप इमेजिन करें कि रिपोर्ट कौन कर रहा है इसके ऊपर यार। रिपोर्ट कौन कर रहे हैं? ये रिपोर्ट कर रहे हैं। सो आपको यहीं से अंदाजा लगा लें कि जनाब हमारी जो सिचुएशन है वो किस तरह की है। हमारी सिचुएशन ये बन चुकी हुई है कि हम इस अंदाज से ऑपरेट करते हैं, कि हम अपनी खबर भी अब बाहर नहीं आने देते। अब देखें ना, जब हुकूमत पाकिस्तान को पता था
वक़्त से पहले पता था हुकूमत पाकिस्तान को कि ये क्राइसिस पैदा होने वाला है, या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को वक़्त से पहले पता था ये क्राइसिस पैदा होने वाला है, तो उन्होंने क्यों एक्शन ना लिया? आज इंडिया जो है वो उनकी टीम जो है वो हर इवेंट पे वो जाते हैं, वो अपने खिलाड़ियों पे पैसा लगाते हैं। ओलंपिक्स पे देखें आप, अभी ये जो भी पेरिस में ओलंपिक्स हुई हैं, इंडिया ने बहुत पैसा लगाया अपने खिलाड़ियों के ऊपर। वो जो लड़का था नीरज चोपड़ा, देखें उसके पास तो जेवलिन थ्रो जो है उसको तो हुकूमत उसकी लेके देती थी, हमारे लड़के को तो जेवलिन थ्रो भी लेके नहीं देते थे। सो हमारी हम वो जिसे कहते हैं ना, हमारे बच्चे खुद पहले मेहनत करते हैं, कामयाब होते हैं, तो हुकूमत कहती है ये हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। पहले हुकूमत उनको पहचानती भी नहीं है, वो कहते हैं ये तो पता नहीं क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे मीडिया भी इग्नोर कर रहा है, हॉकी फेडरेशन भी इग्नोर कर रही है। मीडिया का काम होता है प्रेशर डालना, मीडिया का काम होता है अटेंशन उस इशू की तरफ लेके आना, जो इशू जिसमें लैक कर रही है गवर्नमेंट, वो एरिया जहां पे हुकूमत की या पाकिस्तान की या कंट्री की या टीम की कमजोरी बन रही है, उसको हाईलाइट करना, ताकि हुकूमत को प्रेशराइज किया जाए, उसको अंडर प्रेशर किया जाए और वो रिसोर्सेज का रुख उस तरफ मुड़े। आज देखें, अगर आज रिसोर्सेज का रुख इस तरफ मोड़ा जाए हॉकी की तरफ, तो आपको नहीं लगता कि हम एम्बैरेसमेंट से अमीर हुसैन बच जा सकते हैं? हम बिल्कुल एम्बैरेसमेंट से बच सकते हैं, और हो सकता है कि ये थोड़ा शोर डालने से ये हुकूमत जो है वो पैसे दे। और कितने को पैसे होंगे? $1 मिलियन होगा, $2 मिलियन होंगे, $3 मिलियन, कितने को पैसे होंगे? कोई ज्यादा पैसे नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन देखिए, मुल्क की जो इज्जत है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो आपकी ऑनर है, रिस्पेक्ट है, और वो देखें, दे आर वेयरिंग अ नेशनल फ्लैग, वो कौमी, वो जो जो झंडा वाली जो जर्सी है वो पहन रहे हैं। तो जब आप उस तरह की जर्सी पहनेंगे, तो फिर आपका काम तो है ना यार, कि आप जो बंदा कौमी झंडा लहराए, झंडे वाली शर्ट पहने, तो आप उसकी इज्जत करें, उसको प्रमोट करें। ये क्या कर रहे हैं कि वो थे साढ़े हर थां ते ये बेइज्जती करा देते हैं। यकीन करके माने, मैं समझता हूँ कि इस मामले में ग्रास रूट लेवल पे और प्राइवेट सेक्टर को, मैं तो बार बार कह चुका हूँ, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें। हुकूमत नहीं फाइनेंस कर सकती इन चीजों को, हुकूमत के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो इस तरह बड़े पैमाने पे करे। ये जितनी भी हम कहते हैं जी ये फलां बैंक है, फलां बैंक है, ये बैंकों को कहते हैं कि जी ये बैंक जो है क्रिकेट को फाइनेंस करें, ये बैंक जो है वो हॉकी को करें, ये बैंक स्क्वॉश को करें, ये बैंक टेनिस को करें, या प्राइवेट सेक्टर को कहें। इतना फजूल पैसा लगा रहे हैं आजकल। देखें, ये अब मैं कहना तो नहीं चाहिए, रमजान है, लोग अपनी पॉम एंड शो के लिए, सिर्फ शो मारने के लिए करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जो है वो लगा देते हैं खाने खिलाने में। खाना खिलाना चाहिए, बट एक बड़े सादे तरीके से खाना खिलाना चाहिए। उसमें ये नजर ना आए कि आप अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आप ह्यूमिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। हमने अरबों रुपए के खाने खिला दिए अपने उस सिलसिले में, खैर उसको भी हम नहीं रोक सकते, लोगों की अपनी चॉइस है वो क्या करें। लेकिन टैलेंट पे, फ्यूचर जनरेशन पे, स्कूलों पे पैसा लगाएं। आज ये आपकी हॉकी में बदनामी ना हो। एक एक वक्त था कि अमीर हुसैन, आप तो तब पैदा भी नहीं हुए थे, मैं भी शायद ना पैदा हुआ हूँ, कि जो आपको पता है पाकिस्तान की जो हॉकी है, ये हमेशा वर्ल्ड कप जीत के आते थे, हमेशा वर्ल्ड कप जीत के आते थे। इतना टैलेंट था पाकिस्तान पे, हमेशा वर्ल्ड कप जीत के आते थे, 4-4 5-5 मेरे ख्याल है वर्ल्ड कप जीते हुए हैं हमने हॉकी में। अब हमारे हॉकी वाले लड़के जो है ना, वो ग्राउंड में नहीं जा सकते। वो कहते साड़ियाँ पिनियां पीली कर दी हैं, मेरी टांगें दर्द करती हैं, वो खेल ही नहीं सकते उधर, वो गोरों के साथ मुकाबले ही नहीं कर सकते। सो ये सिचुएशन है अमीर हुसैन। इसमें यंग जो लोग हैं, आप जैसे यंग लोग हैं, आप तो बड़े दिल बर्दाश्त होंगे कि टैलेंट पे पैसा नहीं लगा रहे। तो ये पैसा अगर ये जो पीएसएल पे पैसा लगाया जा रहा है, ये जो आईसीसी से जो पैसे पीसीबी आते हैं, वो थोड़े हॉकी को उधार ही दे दें। मैं तो कहता हूँ ऐसे नहीं मुमकिन कि हम जो पीसीबी है वो जो हॉकी को थोड़े सा कर्जा दे दे और हॉकी की प्रमोशन भी हो जाए। आखिर हमारी नेशनल गेम तो है ना। चीमा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल से चीमा साहब सबसे ज्यादा किसी को शोर डालना चाहिए ना, वो है हमारा मीडिया। जबकि हमारा मीडिया सिर्फ सारा दिन पॉलिटिक्स की बात सुनाता है, लेकिन स्पोर्ट्स के ऊपर, हॉकी के ऊपर, क्रिकेट की कोई खबर नहीं है। हमारा ध्यान है ही नहीं अपने मीडिया का। हमारा मीडिया सिर्फ पॉलिटिक्स पे बात करता है कि आज किस पार्टी ने क्या किया, किसने कौन सा बयान दे दिया। जबकि आप लोग सो रहे होते हैं जब आपका इस तरह का बड़ा एम्बैरसमेंट हो रही है पाकिस्तान की पूरी दुनिया में, कि पाकिस्तान अजलान शाह कप नहीं खेलने जा सकता। जबकि इंडियन मीडिया चीमा साहब हर चीज को हाईलाइट करेगा, छोटी से छोटी बात को भी
जो है हाईलाइट करते हैं अपनी मीडिया पर, क्रिकेट में क्या नई डेवलपमेंट हुई है, हॉकी में क्या डेवलपमेंट हुई है, पाकिस्तान नहीं खेलने जा रहा। हमारे इधर तो लोगों को, मेरे ख्याल से 90% लोगों को यही नहीं पता कि पाकिस्तान की हॉकी टीम अजलान शाह कप खेलने में जाती है नहीं जाती है, क्योंकि मीडिया पर शोर नहीं डाला जाता, लोगों को पता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है इस चीज के बारे में। सबसे पहले तो हमारे मीडिया को लोगों को इस चीज के बारे में अवेयर करना पड़ेगा कि हमारी टीम को इस दफा खिलाया नहीं गया, इनवाइट नहीं किया गया, और हुकूमत को भी इस चीज पर एक्शन लेना पड़ेगा कि भाई पीएचएफ के पास क्यों पैसे नहीं है, क्यों हम डेट नहीं दे सकते उन्हें। और साथ ही साथ चीमा साहब देखिए, हमने पाकिस्तान में नेशनल कप बनाया है क्रिकेट का, सिंध कप बना दिए, केपी में एक और लीग चलती है, कश्मीर प्रीमियर लीग चल रही है केपीएल, उसके बाद पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग चल रही है। हमने 5-5 6-6 बड़ी-बड़ी लीग्स बना दी हैं क्रिकेट की। क्रिकेट को हम बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, जबकि वो परफॉर्मेंस अभी तक हमें नहीं मिल पा रही, जो हम जो है करते हैं, ऑन करते हैं कि हमें वो परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है। जबकि क्या आपने हॉकी के इस तरह का बड़ी कोई लीग बनाई है आज तक पाकिस्तान में? छोटी-छोटी लीग तो चलती हैं, लेकिन क्या पीएसएल लेवल की पाकिस्तान में कोई भी हॉकी लीग है? जबकि नहीं है। क्या फुटबॉल की कोई बड़ी लीग है नेशनल लेवल पे? कोई भी लीग नहीं है। ना ही हॉकी की है, ना फुटबॉल की है, ना स्क्वाश की है, ना टेनिस की है। आपका सारा ध्यान क्रिकेट पे है इस टाइम। जबकि मेरे ख्याल से क्रिकेट बोर्ड को जितना बजट देते हैं ना, उतना ही बजट हमें पीएचएफ को, फुटबॉल को और स्क्वाश वालों को भी देना चाहिए। बराबरी रखनी चाहिए, ठीक है जी? ये जब बराबरी नहीं है, इसलिए आप आज जो है बाहर हैं अजलान शाह कप से। लोगों के पास हमारे यार भी है और एम्बेरसमेंट है यार, सबसे बड़ी बात होती है एम्बेरसमेंट। याद रखें कौम के लिए ना, मैं एक बात बता दूं, एक चीज याद रखें, किसी भी कौम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो उसकी इज्जत होती है। आप अपनी इज्जत के लिए खेलते हैं। आप जब मैदान में जाते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी रिस्पेक्ट है। अगर आपकी रिस्पेक्ट ही कोई नहीं, आपने तो देखिए, मैं इसीलिए तो बार बार अपने खिलाड़ियों को कहता हूं, यार अपनी ईगो कम करो, मुल्क को बचाओ। अगर आप नेशनलिस्ट नहीं है, आप अपनी कौम के लिए नहीं खेल रहे, आप अपने वतन के लिए नहीं खेल रहे, आपकी क्या औकात है यार? आप तो कल को कहोगे मैंने जो है वो जर्मनी की नेशनलिटी ले ली है, मैंने फलां मुल्क की नेशनलिटी ले ली, मैंने तो पाकिस्तान का पासपोर्ट छोड़ दिया। आप जितनी देर वतन से, मिट्टी से मोहब्बत, वतन से मोहब्बत जो है ना, उस चीज की वैल्यू होती है। आप जब मैच जीते हैं तो पीछे वो जो झंडा लहराते हैं, वो वतन का झंडा होता है। तो वो कौम के लिए खेलें, अपने लिए ना खेलें। जब आप कौम के लिए खेलेंगे, आपको बड़ा कॉज होना चाहिए, छोटे कॉज के लिए नहीं खेलना चाहिए। ये पता नहीं बार बार ये लोगों के अंदर, मेरा ख्याल है ये जो सेंस ऑफ नेशनलिज्म होनी चाहिए इस अंदाज के अंदर, कि आप वतन के लिए खेल रहे हैं, आप अपने जात के लिए नहीं खेल रहे। आपको 10 लाख मिलेगा, 20 लाख मिलेगा, 50 लाख मिलेगा, आपके पास गाड़ी आ जाएगी। आप जब वतन के लिए खेलेंगे, हर चीज देखिए, आपके पास जब रिस्पेक्ट आ गई तो पैसा भी ऑटोमेटिक आता है। जब आपके पास इज्जत आ गई तो आपको लोग ओन भी करेंगे ऑटोमेटिक। आपके पास, आपकी जब इज्जत होगी तो स्टेट भी आपकी इज्जत करेगी। आपकी जब पाकिस्तान में इज्जत होगी या अपने मुल्क में इज्जत होगी, तो दुनिया में भी इज्जत होगी। सो अपनी इज्जत के लिए खेलें। जब आप अपना बेंचमार्क इज्जत रख लेंगे, तो वतन की मोहब्बत रख लेंगे, नेशनलिज्म रख लेंगे, मुल्क को ऊपर उठाना रखेंगे, तो फिर बाकी चीजें वैसे ही, हमारे पंजाबी में कहते हैं, चुंगे में आ जाती हैं। चुंगे समझते हैं ना आप? बिल्कुल आपकी मैं वोकेबलरी ठीक कर रहा हूँ पंजाबी की। सो ये चीजें जो है ना, आई थिंक दिस इज वेयर वी नीड टू वर्क। और ये वैसे जो मैंने एक और चीज भी नोट की है कि पाकिस्तान की टीम इतनी कमजोर हो चुकी है कि हम इंडिया से जीत ही नहीं पा रहे हॉकी में भी। चलो क्रिकेट की तो और बात है, यार हम हॉकी जीत में भी नहीं जाएंगे जीत यार हर जगह यार। फिर तुम ये आ जाते हो बात लेके, जी हम जीत नहीं सकते। क्यों नहीं जीत सकते? हमने वर्ल्ड कप नहीं जीते हुए, हम जीतेंगे। बच्चे हैं इधर उधर, वो नहीं यार, उनसे वो खाते हैं, जो पकौड़े खाते रहे हैं, समोसे खाते रहे हैं, तो उनसे भागा नहीं जाता कभी कभी। तो वो रात को कहीं दही भल्ले किसी ने खा लिए, उससे नहीं भागा गया। पाए। आप हर बात पे कह देते हैं हम जो है ना वो, आप देखेंगे इंशाल्लाह हम जीतेंगे। आपकी साजिश कामयाब नहीं होगी। तो मतलब जीतेंगे तब ना, जब आपको कोई खिलाएगा। ओ भाई, तुम्हें पता ही नहीं है, हमारी टीम जो है ना वो बहुत तगड़ी है। टीम, आपकी सोच है। सिर्फ ये बच्चों को मैंने कहा है यार, टीम को जो है ना ये समोसे इनको ना खिलाएं, और हम्म कचौरियां ये थोड़ी सी, ये 2-4 दिन बच्चों से थोड़ी दूर कर दें। क्योंकि बच्चे हम्म फिर जो है ना वो ऑयली चीजें खाने के शौकीन होते हैं। अच्छा अच्छा। माँ बाप जो है हम्म वो शुरू से इनको खिलाते हैं ऑयली चीजें, ठीक है? तो वो हम्म फिर उनका दिल कर पड़ता है यार, उनके मुंह में पानी आ जाता है वो जब देखते हैं हम्म फ्रूट हम्म चाट, दही भल्ले, इस तरह की चीजें। तो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब हम, हर बंदा हमारा विराट कोहली नहीं बन सकता, तो हम क्या करें यार? जरूरी तो नहीं है विराट कोहली के अलावा भी दुनिया में तो प्लेयर है ना। वो ठीक है, वो ये कहता है मैंने इतनी कैलोरी इस टाइम खानी है, 3 बजे दो ये खाना है, 4 बजे ये खाना है। हम तो खा खा के सोते हैं, हमें नींद ही नहीं आती वैसे। तो हमारे बच्चे भी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है ये हम शोर डालेंगे तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो
पैसे डाइवर्ट करेगी और पाकिस्तानी टीम को इजलान शाह भेजेगी और दोबारा बेशक वहां पे जीत के आएगी, लेकिन चलो रनर अप ही होके आए। मैं समझता हूँ जीतना जरूरी नहीं है, खेलना और अच्छा खेलना जरूरी है। दैट इज वेयर द बक स्टॉप्स। थैंक यू वेरी मच अमीर चंद, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।